निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी झारखंड में है। झारखंड में आज हम मौजूद हैं यहाँ के सबसे सुंदर और सबसे भव्य जगह में, क्योंकि यहाँ पर बाबा स्वयं विराजमान है। अब पीछे मेरे टावर को देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम देवघर में मौजूद हैं, बाबा की नगरी में मौजूद हैं। और भैया, बाबा की नगरी के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोगों की रक्षा और यहाँ के लोगों का पालन पोषण तो बाबा स्वयं करते हैं। लेकिन भैया, हम आए हैं झारखंड विधानसभा चुनाव में, और चुनाव की जब बात होती है तो नेताजी के कामकाज का भी हिसाब लगता है। ये भी देखा जाता है कि नेताजी ने 5 साल पहले क्या क्या वादा किया था, सरकार जब बन रही थी तब जो है वो उस पार्टी ने क्या क्या वादा किया था। तो इस सारे काम का जो है ना हिसाब किताब लगा के तभी जनता वोट देने जाती है। तो हम भी जो है उसके पहले आ गए हैं, जरा जनता का मन टटोलते हैं, जरा जनता का विचार जानते हैं, जनता का ओपिनियन जानते हैं, और जरा देखते हैं कि यहाँ की जनता इस बार क्या मन बना रही है। चलिए घुमाते हैं आपको बाबा नगरी और दिखाते हैं कि यहाँ की जनता क्या सोचती है। आइए। तो बाबा की नगरी में मौजूद है हम लोग, और ऐसा तो कहा जाता है कि यहाँ के लोगों की रक्षा, यहाँ के लोगों का पालन पोषण जो है वो बाबा स्वयं करते हैं। लेकिन जब नेताजी को लोगों ने वोट दिया है, जब विधायक चुना है, सरकार अपने वोट के बल पे बनाया है, तो उन पर भी जो है वो जनता का उतना ही हक बनता है। भैया, ये बताइए कि पिछला 5 साल का जो है वो हिसाब किताब याद करते होंगे, एक बार देखते होंगे कि क्या क्या जो है वो सरकार ने वादा किया था, कितना दिया और कितना जो है नहीं दिया, ये सब सोचते हैं कि नहीं? बिल्कुल सोचते हैं ना। तो इलेक्शन का अब समय आ गया है ना? इलेक्शन का समय आ गया है, लेकिन इससे क्या होगा? मीडियम क्लास आदमी के लिए कोई नहीं करता है। मिडिल क्लास कोई नहीं करता, ना बीजेपी, सबसे ज्यादा ना बीजेपी हो न जेएमएम, लेकिन मीडियम क्लास आदमी के लिए कोई नहीं कुछ किया। लेकिन नेता सबसे ज्यादा वादा जो है वो करने आते हैं मिडिल क्लास। वो तो इलेक्शन में करेंगे ही। हाँ। इलेक्शन के बाद वो तो कोई नहीं देखने आता। अच्छा भैया, ऐसी क्या क्या दिक्कतें आप लोग की थी, क्या क्या समस्या आप लोग की थी, खासकर देवघर में, जिसको नहीं सुना गया, जिसको नहीं देखा गया, या जिस समस्या का समाधान अभी तक सरकार के द्वारा नहीं किया गया है? हम लोग देखिए उतना दिमाग लगाते नहीं है, ठीक है। हम लोग रोज कमाने रोज खाने वाले हैं। हाँ। हम लोग उतना दूर तक देखे ही नहीं है, और उतना जानते हैं मीडियम क्लास आदमी के लिए होगा भी नहीं। चाहे बीजेपी की सरकार आए, चाहे जेएमएम का आए, चाहे कांग्रेस का आए, किसी के भी आएगा, ये भरोसा है कि मीडियम क्लास आदमी के लिए कुछ नहीं है। लेकिन ये तो भैया रहता होगा आशा कि अगर मान लीजिए बेहतर नेता आ जाए, बेहतर अगर सरकार आ जाए, तो हमारी इन समस्या को कम से कम सुन ले। हाँ, तो सुन ही लेगा। हमारे सब समझ में नहीं आता कौन सरकार में कौन एमएलए जो बढ़िया होंगे। हाँ। सबका वही हाल है। आप अपने लिए कैसा नेता चाहते हैं? चाहते हैं कि वो सबका लिए भलाई समझे, आए भेंट करे। अगर कोई बन गया मेरे तो कोई भेंट करना मुश्किल है, कोई आता भी नहीं है। क्योंकि देखिए, झारखंड को जब अलग किया गया था तो यहाँ पे संसाधन के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, उन सबकी रक्षा के लिए ही अलग किया गया था, ताकि सब जो है वो एकजुट होकर रहे और इनको चलाने में आसानी रहे। तो क्या यहाँ के नेता जो जीतते हैं उस तरह का करते हैं काम? अभी देखिए ना, झारखंड जब से अलग हुआ है, हाँ। तब से ना रोड का विकास हुआ है, ना रोड चौड़ाकरण हुआ है। हाँ। जब से जिस वक्त बिहार था उसी वक्त उसी तरह झारखंड है। हाँ। समझ गए ना? रोड का अभी आप यहाँ से बैजनाथपुर तक जाइएगा तब कुछ कम से कम 1 घंटा लगेगा जाने में आपको। हाँ। रोड का विकास कुछ नहीं है, जबकि सड़क तो सबसे पहली चीज होती है। सड़क सबसे पहली चीज होती है। आप यहाँ से बैजनाथपुर जाइएगा, अगर पेशेंट है तो आपको जाम कम से कम आपको 1 घंटा लगेगा बाईपास पार करने में। हाँ। अभी तक रोड विकास नहीं हुआ है। हाँ, निशिकांत दुबे यहाँ विकास किए हैं, एम्स है, एयरपोर्ट है, वो भी जो भी किए हैं वो तो सेंट्रल लेवल का चीज है। लेकिन राज्य लेवल का चीज अभी तक यहाँ पर सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से देवघर में कुछ नहीं हुआ है। क्या भैया, जाम की समस्या बहुत ज्यादा रहती है? क्या? बहुत रहती हद है से ज्यादा। तो राज्य सरकार की तरफ से इस समस्या के समाधान के जो भी व्यवस्था हुई है देवघर शहर में, देवघर डिस्ट्रिक्ट में, वो है सिर्फ और सिर्फ निशिकांत दुबे की तरफ से। निशिकांत दुबे, चलिए। तो लेकिन भाई, सांसद सारा काम अकेले नहीं न करेंगे, विधायक का भी तो कुछ फर्ज बनता है कि विधायक भी कुछ काम करे, है ना? विधायक काम करते हैं कि नहीं? विधायक जी तो इधर जो इस बार जो जीते हैं वो तो काम तो नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए। तीसरी बार उतरे हैं ना जी? पिछला 2 बार से है विधायक जी। तीसरी बार भी वही मैदान में है ना? तीसरी बार वही मैदान में। हाँ। कोई काम क्षेत्र में नहीं करते। राज्य सरकार की तरफ से कुछ ऐसा अच्छा काम है, मैया सम्मान योजना, हाँ। बिजली बिल माफी, हाँ। ग्रामीण का बहुत अच्छा सम्मान। अच्छा भैया, ये बताइए कि यहाँ के देवघर के खासकर अगर बात करें तो देवघर के रोजगार का जो है सबसे बड़ा साधन ये है कि यहाँ पे बाबा मंदिर है और सबका रोजगार लगभग उसी पे आश्रित है। उसके अलावा क्या रोजगार के अवसर और यहाँ पे बनाए जा रहे हैं? टूरिज्म के विषय में बनाया जा रहा है। टूरिज्म अगर डेवलप होगा तो देवघर का निश्चित विकास होगा। बिल्कुल, क्योंकि टूरिज्म को अगर भैया अभी जो है वो देखिए कि टूरिज्म को लेके बात करें, एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि टूरिज्म को लेके अगर विकास किया जाए, टूरिज्म को लेके अगर यहाँ को विकसित किया जाए तो बहुत कुछ जो है वो सुधारा जा सकता है, बदला जा सकता है। क्या लगता है कि बाबा मंदिर के अलावा यहाँ पे रोजगार के कुछ अवसर है जिसको
बढ़िया से नहीं बनाया जा रहा देखिए, है। बाबा मंदिर सबसे बड़ा यहाँ रोजगार का साधन है। बिल्कुल, बिल्कुल। और बाबा ही हम लोग के विधायक और मंत्री हैं। वाह। ठीक है। बाकी विकास उकास क्या हुआ नहीं हुआ आप देखिए ना, जी। पूरे जनता बता। विकास का मतलब होता है रोजगार। बिल्कुल। कहाँ किसको रोजगार मिलता है? यहाँ एम्स बन गया, एयरपोर्ट बन गया, लोकल कितने लोग वहाँ पर जॉब करते हैं। जहाँ गरीबी है, झारखंड इसलिए बना है, इसका कोई माँ बाप देखने वाला नहीं है। यहाँ हम लोग बाबा के सहारे हैं और जब तक बाबा हैं बाबा के सहारे ही रहेंगे। बाबा का आशीर्वाद तो बिल्कुल यहाँ पे बना ही रहता है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है भैया कि यहाँ पर और जो है वो राज्य सरकार की तरफ से विशेष सिर्फ देवघर वासियों के लिए क्या मिला? क्योंकि अभी देखिए कि जितने जिले हैं, जितने भी काजा विधानसभा क्षेत्र है, उन सब पर निगाह रहनी चाहिए राज्य सरकार की, है ना, कि सबकी जनता ने हमें वोट दिया है। यहाँ कुछ नहीं मिला, सिर्फ बाबा के नगरी में है, बतूनी का भरोसा हम लोग हैं। हाँ, बस उन्हीं के भरोसे। और कोई रोजगार यहाँ नहीं है। यहाँ ऐसा कोई रोजगार नहीं है, अलग से कोई रोजगार हो ऐसा कुछ नहीं है। बस बाकी और कोई नहीं। तो लेकिन सरकार से कुछ उम्मीद तो करते होंगे कि सरकार जो है वो बनी है तो कुछ। देखिए, यहाँ सरकार नारायण दास की है। हाँ। ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। जितना काम अपना निशिकांत दुबे जी की है, हाँ। नारायण दास कुछ नहीं कर रहे हैं। जबकि हैं दोनों एक ही पार्टी फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ शासन होगा और सरकार बनेगी तो बीजेपी की ही बनेगी। हाँ। हाँ। क्या भैया, अभी ये बताइए कि अभी जो है वो जाम को लेके बड़ा लोग कह रहे थे कि जाम की समस्या रहती है, जाम के समाधान पर अभी तक किसी नेता ने काम नहीं किया है। नहीं, काम तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, जाम तो लगता है मैम, जाम लगता है। और क्या क्या यहाँ पे समस्या है जो बनी हुई है लगातार? यहाँ पे तो फिलहाल अभी समस्या सब ठीक है। यहाँ एम्स वगैरह तो भी खुल ही गया है। हाँ। पढ़ाई वढ़ाई पर भी ज्यादा चल रहा है। पढ़ाई वढ़ाई को लेके अच्छी व्यवस्था हो रही है? सरकारी स्कूल वगैरह में अच्छा पढ़ाई होता है? हाँ, अच्छा पढ़ाई होती है। अच्छा पढ़ाई होता है। और हॉस्पिटल वगैरह कैसा है? हॉस्पिटल वगैरह का भी ठीक है, ठाक है। ठीक है ना। चलिए, अच्छी बात है भाई, क्योंकि देखिए सरकारी, भैया थोड़ा इधर आइए, सरकारी सुविधाओं को भी जो है वो देखा जाता है। कहाँ जा रहे हैं भैया? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। घर का प्रसाद वगैरह खाए कि नहीं? क्या? हाँ, खाए खा लिए ना। अच्छा, ये बताइए कैसा चल रहा है सब बाबा नगरी में? बाबा नगरी सब ठीक चल रहा है। यहाँ त्रिशूलधारी बैठे हुए हैं। हाँ। सब पे नजर है। सब पे नजर है, जी, है जी, ना? जी। अब जनता की भी नजर रखने का जो है वो समय आ गया है। त्रिशूलधारी जो यहाँ अन्याय करेगा, वो त्रिशूलधारी उसका न्याय करते हैं। कोई अन्याय कर रहा है यहाँ पर? कोई अन्याय नहीं, जो गलत करेगा, जो भी गलत करेगा। झारखंड में बहुत सारे नेता भी अन्याय करे, बड़ा लंबा लंबा उनके यहाँ काला कर रहा है तो सब पे गाज गिरेगा। त्रिशूलधारी का नजर है, यहाँ वो विचार करते हैं। नहीं, सब लेकिन पे भगवान आपकी रक्षा करे। नहीं, सब पे विचार करते हैं वो, ऐसा कोई बात नहीं है। उनका सब पे नजर है, जो यहाँ अन्याय करेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि भगवान के नजर के भरोसे ही हम सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब नेता लोग बन जाते हैं तो उनको फिर किसी का डर नहीं रहता है ना। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है। ठीक है ना। अभी भैया कह रहे थे कि त्रिशूलधारी का नजर सब जगह है ना। तो बात तो बिल्कुल सही है कि त्रिशूलधारी की नजर सब जगह है, और इसीलिए जो है हमारे अंदर जो है वो पाप पुण्य का एक भय या जो भी कहा जाए सम्मान भी है। लेकिन बात यह है कि जब नेता लोग बन जाते हैं तो फिर ये सब नहीं रह जाता है मन में, है ना। फिर नेता को जो है वो पाप पुण्य सबसे ऊपर उठ जाता है। नेता को लोग हम लोग जो है वो जिताते हैं, और ये बताएंगे, हम लोग जो है वो नेता को जिताते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर काम करके देंगे। क्या हमने जो झारखंड में सरकार बनाई है वो हमारे उम्मीदों पर खरी उतरी? नहीं उतरी है। नहीं। और आपका सांसद जो है अभी यहाँ निशिकांत दुबे खरा उतरे हुए हैं, काम खरा कर उतरे रहे हैं। वो तो अपने भाषण और अपने वक्तव्य के लिए बड़ा जाने जाते हैं। आप काम भी करवाते हैं। काम भी करते हैं। जी। और झारखंड सरकार से आपको क्या उम्मीद थी ऐसी जो पूरी नहीं हुई यहाँ देवघर के लिए स्पेशली? झारखंड सरकार डेवलपमेंट इसलिए कि देखिए, इन लोग को तो आधा समय बर्बाद हो रहा है, घोटाला और भ्रष्टाचार में से डूबा हुआ है। तब मैं निवासी नहीं हूँ। अच्छा। मैं पड़ियाहाट विधानसभा का निवासी। चलिए, कोई नहीं, हम ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार कैसा काम कर रही है? ठीक है। ठीक है। ठीक। 5 साल में जितना लोगों ने सोचा था, जितना लोगों ने उम्मीद किया था, क्या उतना सब कुछ पूरा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। हुआ है। बिल्कुल स्केल पे कितना नंबर देंगे? 10 में से कितना नंबर देंगे? 4 नंबर। 4 नंबर? जी। अरे, तो बड़ा खराब नंबर दे रही है जी आप। बड़ा खराब नंबर दे, 6 नंबर काट लिए। 60%। बस है ना, 60% नंबर काट लिए आप तो। बस इतना ही। हाँ, अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन हम जो है वो बात करते हैं। दो भैया रुके हुए हैं, जरा इनसे बात करते हैं। कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। शॉपिंग से आ रहे हैं या कहीं दूसरी जगह से आ रहे हैं? रिश्तेदारी से? शॉपिंग से ही आ रहे हैं। लोग कहते हैं बड़ा महंगाई बढ़ गया है। महंगाई तो है। महंगाई है।
ये अभी भाभी को लेके जा रहे हैं इसलिए कह रहे हैं क्या ज्यादा खर्चा नहीं करवाएं? नहीं वैसी बात नहीं है। अच्छा ये बताइए भैया कि हंसी मजाक तो अपनी जगह है, लेकिन बात सही है कि अभी जो है वो एक मिडिल क्लास लोगों के लिए जो है वो सब कुछ करना बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे में अगर थोड़ा सा सरकारी सुविधा मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। सरकारी हॉस्पिटल अगर अच्छा काम कर जाए, सरकारी अगर स्कूल अच्छा काम कर जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सब अच्छा है, एकदम अच्छा है अभी, है ना? बदल रहा है, बदल रहा है। झारखंड सरकार कैसा काम कर रही है? झारखंड सरकार एक नंबर काम एक नंबर, है ना? तो इस बार एकदम पलड़ा भारी रहेगा जयमेम का। भारी रहेगा। क्या देवघर बात से है। सुरेश पासवान जीत रहे हैं। वाह वाह वाह, जबरदस्त। भाभी का ओपिनियन जान लेते हैं, है ना? होम मिनिस्टर का भी ओपिनियन जानना जरूरी है। क्या कहती है भाभी आप? सब कुछ ठीक है। ठीक है ना? आप किसकी तरफ है? भैया के बात बताइए है ना? आप अपना वोट दीजिएगा एकदम। ऐसे भी जेएमएम जो है वो महिलाओं पे ज्यादा ध्यान दे रही है आजकल, है ना? महिलाओं पे ज्यादा ध्यान दे रही है। आपका बना कि नहीं मैया सम्मान योजना वाला? अभी अप्लाई किए हैं, अभी तक तो कुछ अभी नहीं बना है, तो भैया से पहले बनवा लीजिए। हाँ, अप्लाई तो ये बनवा लीजिए तभी वोट देंगे। नहीं हो गया है। हो गया है। 25 दिसंबर से देखिए फिर क्या होता है। हाँ, अभी तो बढ़ने भी वाला है जी, मतलब बढ़ गया है, आएगा अभी बढ़ के, है ना? चलिए देवघर से बढ़िया है। क्लियर है सुरेश पासवान। हाँ, वाह वाह वाह। तो देखिए कि अपना अपना समर्थन है लोगों का, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जनता का काम जो है वो सबसे ऊपर है और जनता का काम जो है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। भैया कहा जाता है, कोई नेता जो है वो कहते हैं काम दिखता है ना? तो काम सही में दिखता है देवघर में? हमको तो मोटा मोटी दिखता है। हम इलेक्शन का आया है, अभी हम खटने के लिए जाएंगे तो हम पहले अपना पॉकेट भरेंगे। जो नेता हमको 10,000 देगा उसके लिए काम करेंगे। जब हम पैसे के लिए नेता का काम करेंगे तो नेता जब बन जाएंगे तो हम भी तो 10 जो दिए हैं वो वापस लेंगे तब ना काम करेंगे। तो आप सही इस कह रहे देश का पब्लिक अच्छा नहीं है। जिस दिन पब्लिक अच्छा हो जाएगा एक अच्छा प्रतिनिधि को चुनेगा, और जब अच्छा प्रतिनिधि होगा तब हमारा राज्य सुधरेगा तो देश सुधरेगा। हम पहले हम सुधरेंगे, उसका बाद हमारा समाज सुधरेगा, हमारा राज्य सुधरेगा, उसके बाद हमारा देश सुधरेगा। अरे यहाँ कहता है सरकार खराब है, अरे खराब हम हैं, हमको तो कोई देखता है नहीं। हाँ। सरकार खराब है। भैया बात तो बिल्कुल सही कह रही है। कहना बिल्कुल सही है, कहना बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल उनका सही है। 5 रुपए का चाय भी ठंडा हो गया, ये भी जी, बात जी, सही जी। बोले, जी, है ना? जी, जी। आप एक चीज हमको बताइए ना। कोई भी मंत्री लेवल का आदमी का हाँ। मोबाइल चोरी होता है हाँ। तो मिल जाता है, हाँ। लेकिन आज तक इतिहास गवाह है, आज तक हाँ। हम लोग का ऐसा मजदूर वर्ग का घर का माँ बहन बेटी का मोबाइल जो छीनाता है, चोरी हो जाता है, हाँ। वो मोबाइल प्रशासन निकाल के दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि देगा उसका लुटिया गोल और नहीं तो हरी बोल। तो सबसे साथ। अच्छा भैया ये जो बात कह रहे हैं, ये तो बात एक तरह से कहा जाए कि सही कह रहे हैं कि नेता जो है वो हम लोगों को प्रलोभन देते हैं, लेकिन बात यह है कि फिर भी हम जब वोट देते हैं तो इस बात का हिसाब तो जरूर लगाते हैं कि नेताजी ने हमारा काम किया कि नहीं किया, सरकार ने जो है वो हमारा काम किया कि नहीं किया, रोजगार के कितने अवसर मिले, हमें जो है वो शिक्षा कैसी मिली, शिक्षा की गुणवत्ता कितनी बढ़ी, स्वास्थ्य की गुणवत्ता कितनी बढ़ी, ये सब तो सोचते हैं जी एकदम सोचते हैं। तो ये सब की गुणवत्ता में सुधार हुआ है कि नहीं भैया, ये बताइए? सुधार हुआ है, गुणवत्ता बढ़ी है। सरकारी स्कूल कैसा है भैया? यहाँ के सरकारी स्कूल के बारे में तुमको नहीं पता है? नहीं, यहाँ सरकारी स्कूल यहाँ ठीक है। अगर मान लीजिए हम अपना बीमारी का इलाज करवाने अगर सरकारी अस्पताल में गए तो उससे ज्यादा बीमारों के नहीं ना आएंगे? नहीं। बात बताइए, अभी इलेक्शन में जो है वो बीजेपी की तरफ से बार बार बांग्लादेशी वाला मुद्दा उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ से जो है वो जेएमएम या आरजेडी या कांग्रेस, 3 पार्टी जो ऐसी है, या मतलब कहा जाए कि पूरी इंडिया अलायंस की जो पार्टी है, उनका ये कहना है कि झूठ मूठ का मुद्दा बनाया जा रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या इसको झूठ का मुद्दा बनाया जा रहा है जानबूझ के? नहीं, ये तो बिल्कुल झूठ का मुद्दा नहीं है, ये सच का मुद्दा है और झारखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। और इसका प्रमाण है, आप हमारे साथ चल सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कैसे घुसपैठिया के यहाँ कब्जा किया है। क्योंकि भैया हम लोग आमतौर पे मानते हैं कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, भैया थोड़ा आगे इधर, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी हो गए या बहुत सारी जनजातियां यहाँ पर है, तो बहुत भोले होते हैं और बहुत पुराने लोग हैं, तो उनकी रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए झारखंड को अलग किया गया था। और बहुत सारे ऐसे घुसपैठिए हैं जो उन्हीं को निशाना बना रहे हैं। तो ऐसा है क्या भैया? ऐसा है क्या कि ऐसा हो रहा है? देवघर इधर तो नहीं पता चल रहा है कहीं, नहीं पता चल नहीं, गलत बात। चलिए उस मुद्दे को छोड़ देते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोगों की क्या समस्या है प्राइम, जो अभी तक सरकार ने हल नहीं किया? समस्या तो एक अभी 6 महीना तो हल हो रही है, हल हो रही है बढ़िया एकदम। मैया योजना 2 साल कोरोना था, उसके 5 महीना उसको जेल में ढुका दिया।
तो क्या जब मौका आया किया काम अच्छा किया। 2 साल तो समय था बेचारे के लिए, उस बात ये कोरोना काल में कोई भी सरकार ऐसा नहीं किया जो हेमंत सोरेन ने किया है। बहुत मैया जो उसका मैया जो है सबको दे रहा है, महिला लोग को। अच्छा भैया, उनके जेल जाने पर भी बहुत तरह का बात उठता है, जैसे कि आपने कहा कि जेल में ढुका दिया। बीजेपी वाले कहते हैं कि क्राइम किए तो चले गए। कोई क्राइम नहीं किया, क्या सबूत मिला उसका? क्राइम मिलता है उसको सबूत मिलता तो जेल में रहता है। हाँ भैया, सही कह रहे हैं। अब रही घुसपैठिया बात, मेरी बेटी का शादी करिए कहीं, उसको हम अपना दामाद को यहाँ बसा रहे हैं, तो घुसपैठिया हो गया। तो वो गलत नहीं है ना? नहीं, सरासरी गलत है, सरासरी गलत है। हम अपनी बेटी कहीं शादी कर दिया, उसको हम यहाँ चाह रहे हैं कि जगह हम रहेंगे, तो घुसपैठिया हो गया। हाँ भैया, ये जो बात कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। नहीं, सही बात है। सिर्फ सब सरकार जो है काम बढ़िया कर रहा है, लेकिन बात है कि रोजगार के मामले में थोड़ा सा देखना चाहिए सरकार। रोजगार का जो है वो बहुत बड़ा वादा किया गया था, तो उसको निभाया जा रहा है। रोजगार जो है कोई सरकार नहीं दिया अभी तक, नहीं झारखंड हेमंत सरकार दिया है, न बीजेपी सरकार दिया। भैया एक बात बताइए, झारखंड में हम लोग रोजगार की बात बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर अवसर की कमी नहीं है। टूरिज्म भी है, संसाधन भी है, फैक्ट्रियां भी हैं, उसके बाद बहुत सारे कल कारखाने भी हैं, खदान भी है, तो किसी तरह की कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद अगर यहाँ पे रोजगार की दिक्कत होती है तो बड़ा आश्चर्य होता है। रोजगार की कमी है यहाँ पे। 1,36,000 करोड़ पैसा मतलब बीजेपी ने रख लिया। वो पैसा अगर आया था झारखंड में तो सबको मिलता नहीं। वो कौन सा पैसा की बात करें भैया? जो अभी सरकार जो मांग रही है हेमंत सोरेन, 1 करोड़ कितना 36 करोड़ मांग रहा पैसा, वो पैसा झारखंड का किस चीज का पैसा है? वो कौन चीज का पैसा जो सरकार बोल रही है वो झारखंड सरकार का। 50 सुनिए, वो जो पैसा हेमंत जी मांग रहे हैं वो 1950 का है, बाकी कांग्रेस राज में। अभी का नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से उनका पैसा नहीं है, वो एक बहाना। एक महीना पर लोग दे करके कर दिया, दूसरे महीना फिर बढ़ भी गया है। तो बढ़ भी गया है, बढ़ गया तो आया कहाँ है? आया नहीं, आया कहाँ है? हाँ। किसी 40 या किसी 50,000 रुपया था, सबको माफ कर दिया। फिर भैया आपने कहा कि बहुत बड़ा कर्जा है, तो फिर इतना फ्री कर रहे हैं तो कैसे आए? वो पैसा सरकार की थी, सरकार पे। आप क्या जान रहे हैं कहाँ से पैसा आया? पहला कब का पैसा? अभी बच्चे हैं, अभी पूरी जानकारी नहीं है। आलमगिरी के पास 3,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया? वो किसका पैसा था? 3,000 करोड़ उनका पैसा था, कहाँ से आया? तो कहाँ देखे ना, उसके पास नहीं पड़ा। 500 करोड़ नरेंद्र मोदी 2014 में दे कर गया। वो 500 करोड़ का हिसाब कौन देगा? रोड बना, सड़क में घुसा, रोड में कहीं भी है नमो निशान दिखाइए। इतना स्कूल बनेगा, इतना ये करेगा। मैया योजना और बप्पा योजना ओनली फॉर ढकोसला है, ये खेला है। ये जो मैया योजना है 1,34,000 कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा? ये दे तो रही है जहाँ से लाए, ये महीना नहीं मिला, अब वृद्धा कहाँ से दिया? उसको बेचेगा, गिट्टी है उसको बेचेगा, माइंस को बेचेगा, उसको पैसा देगा। भैया तो उसमें तो जनता का भी अधिकार है ना? है तो दे तो रहा है जनता को, दे रहा है। कैसे माफ हो गया? कैसे माफ हो गया? बिजली बिल 200 यूनिट दे रही है। मेरा जानते बिहार में 9 रुपया पर डे आप लाइन जलाइए न जलाइए, देखिए मैसेज दिखाते हैं, और वहाँ डबल इंजन की सरकार है। आप जानते हैं कि दूसरा यूनिट गजब चीज है। ऐसे सरकार फिर मिलने वाला नहीं मिलेगा आदमी को। आदमी भ्रमित है अभी। तो भैया आप रह रहे झारखंड में, बिजली बिल भर रहे बिहार में? नहीं, वहाँ थे पहले। अच्छा। हाँ, अभी भी है मेरे घर में, यहाँ भी है। हाँ, अच्छा, बिजली बिल भर रहे हैं वहाँ है यूनिट बिजली बिल दे रहा है। किसको दे रहा है 200 यूनिट बिजली बिल? सबको, कॉमर्शियल छोड़ के। आपका टावर आपका दुकान टावर छोड़ का को नहीं मिलेगा, सबको मिल रहा है। भैया बिजली बिल मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है? मिल रहा है ना? सरकार से खुश हैं? सरकार से खुश है, हेमंत सोरेन से। हाँ, खुश है ना? और भैया क्या क्या फायदा मिल रहा है? बहुत सा ये मिल रहा है। नहीं मिलता, आपको मिल रहा है? रेलवे बिजली फ्री, हम रेलवे क्वार्टर में। आपको मिल रहा है भैया? किस शर्त पर मिल रहा है? रुक जाइए, शर्त नहीं जान रहे हैं, भैया जान रहे हैं कि मिल रहा है। ठीक है, फ्री मिला। किस शर्त पर ठीक है। मिल रहा है? और कोई 200 यूनिट से ज्यादा जलाया तो उसको तो पैसा लगेगा ही। मिल रहा है? कल्पना सोरेन थी, उसका बाप जो था सो सेना में था। बहुत लोग कहते हैं कि मैया सम्मान योजना उन्हीं के कारण आया है। कोई मैया सम्मान योजना से कुछ यहाँ प्रभाव पड़ने वाला नहीं। नहीं प्रभाव पड़ता।
बोल रहे हैं कि महिला लोग कोर वोटर बन आज गई है। आजकल जो है ना हर जनता कोई भी जनता जो है सब होशियार है। हाँ। बाप बेटा को बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तभी नेता का बात कहाँ से मानेगा। कहाँ से मानेगा? सही बात है। की। अच्छा भाई यही बताइए कि आप लोग को हेमंत सोरेन कैसे लगता है? हेमंत सोरेन ठीक है, ठीक है ना, युवा मुख्यमंत्री है, ठीक युवा है। मुख्यमंत्री है। आप लोग को कैसे लगते हैं भैया हेमंत सोरेन? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं, उनका सरकार अच्छा लगता है। हाँ ठीक है। हाँ, बिल्कुल। हेमंत सोरेन से भी तेज है। आपको क्या लगता है भैया, आप जानते हैं कल्पना सोरेन को? किन कल्पना सोरेन को? हाँ कल्पना सोरेन जो कर रही सब ठीक है कर रही है। ठीक है कर रही है। हाँ, लेकिन बात ये हो गया कि मैया योजना निकाल दिया है, बउआ योजना निकाल दिया, मजदूरों को कुछ योजना ही निकाला है। जो कि हम आइसक्रीम बेचते हैं, कोई मजदूरा करता है उसका, उसके लिए कम से कम 1,000 भैया योजना होना हाँ, चाहिए। 1,000 रुपया उसकी योजना में भी जो है ना 1,000 रुपया 60% महिला को अभी पैसा नहीं मिला है। नहीं मिला। नहीं 60%, 40% को माफ मिला। हाँ देखिए इसमें जाके देखिए, हाँ हमरा नहीं होले सब बोलेगी महिला से। समय लगेगा उसको, है ना। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी झारखंड सरकार जो है वो बहुत सारा नया वादा भी कर रही है ना। दीदी आपका शो देखते हैं बराबर हाँ। और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए, स्नेह देते रहिए, जरूर। है ना। तो देखिए हाँ अपना आदमी ठीक है, वो कहाँ कह रहे हैं कि आदमी खराब है। हाँ। लेकिन ये मजदूरों के लिए कुछ उसके ऊपर ध्यान दी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई जगह के साथ, ढेर सारे नए लोगों के साथ और नए मुद्दों के साथ। फिलहाल बाय बाय।